तो हेलो, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अभी के टाइम पर देश में क्या चल रहा है, एक तरफ ये लड़की मर्दों को बुरा बोल रही, तो दूसरी तरफ युवराज सिंह के फादर औरतों को बुरा भला बोल रहे हैं। अलग ही टग ऑफ वॉर चल रहा। मर्द ज्यादा खराब है, मर्द ज्यादा नहीं, औरत ज्यादा खराब है, औरत। खैर, ये सब तो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तब तक तुम लोग बताओ, बीवी बच्चे सब बढ़िया? सॉरी, ऑडियंस की एज देखने के बाद लग रहा है मुझे ये बोलना चाहिए था, बच्चों सब बढ़िया? होमवर्क हो गया तुम्हारा? अपनी ही ऑडियंस को रोस्ट कर देता हूं, तभी तो साला सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे। जोक असाइड, तो कैसी जा रही है ठंडिया? होप सो अच्छी जा रही हूं, बिकॉज मेरी तो अच्छी नहीं जा रही है। सीरियस टॉपिक पर वीडियो बनाते बनाते मेरा दिमाग पक चुका था, इसीलिए आज की वीडियो में हम कुछ क्रेजी करने वाले हैं। अरे ये वाला नहीं, ये तो 24 साल पहले हो चुका, कभी नहीं सुधर सकता मैं भाई। तो अभी आते हैं वीडियो टॉपिक पर। तो आज की वीडियो होने वाली है इस अजीब बकरी पर। अब मैं इन्हें अजीब बकरी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इनके इंस्टा आईडी का नाम है ऑकवर्ड गोट, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है अजीब बकरी। और अब ये कहावत तो हम सब ने सुनी होगी कि नाम का असर इंसान पर होता है। इसको देखने के बाद ना मुझे समझ में आ गया, एक नंबर की कहावत है। एंड यस, आई नो कि दीदी ने ये गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए लिखा है, जो कि रोनाल्डो है। अच्छा, ये तो सस्ती मिल रही थी इसलिए ले लिया। खैर, तो अब मैं तुम्हें इस अजीब बकरी के बारे में बता देता हूं। ये बाय प्रोफेशन थेरेपिस्ट है और सोशल मीडिया पे टॉक्सिक फेमिनिज्म वाले कंटेंट बनाती है। तो अभी तक तुमने इसके ऊपर बहुत से लोगों की वीडियोस देखी होगी जिसमें लोग इसे मेंस हेटर बता रहे हैं, पर आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये आदमियों को सच में हेट करती भी है या इसके पीछे इसका कोई और मोटिव है। तो ये जानने के लिए तुम इस वीडियो को पूरा देखना, पर उससे पहले तुम ये समझ लो कि फेमिनिज्म और टॉक्सिक सूडो फेमिनिज्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फेमिनिज्म वर्ड आया था औरतों को एजुकेट करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सोशली अपलिफ्ट करने के लिए, और इसीलिए मैं मानता हूं कि फेमिनिज्म समाज को सुधारने के लिए एक दवा की तरह है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में ओपनली एक्सेप्ट करता हूं कि मैं भी फेमिनिस्ट हूं भाई। पर उसी तरीके से फेमिनिज्म जैसी अच्छी चीज का ओवरडोज आपको टॉक्सिक सूडो फेमिनिस्ट बना सकता है, जिसमें आपको इस चीज से भी प्रॉब्लम होगी कि वाईफाई वाले ने वाईफाई लगाने के लिए आपके पप्पा का नाम पूछ लिया हो। Why do you bring feminism into everything? It's not that deep. I get such DMs all the time. Well, it's because you bring patriarchy into everything. I was just trying to get Wi-Fi installed in my house, and the Wi-Fi dude asked me this. Why do you need my husband or father's name? अरे बहन, तू यहाँ से ढिल्ली विल्ली है क्या जो तुझे इन सब चीजों में प्रॉब्लम दिख रही? और चल मान लिया कि अगर वो तेरे पापा की जगह तुम्हारा नाम पूछ लेता तो उससे कुछ बदल जाता या उससे कोई फायदा होता आपको? नहीं ना। अब समझ में आया तुम्हें कि मैं इसे अजीब बकरी क्यों बोल रहा हूँ। और इस अजीब बकरी की ऐसे ही अजीब हरकतों की वजह से लास्ट एक मंथ में इन्होंने 2 से 3 बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी कर चुकी हैं। एंड आई नो शी इज जस्ट अ गर्ल जो आजा भिड़ले वाले मूड में है, पर एक महीने में 3 से 4 लड़ाइयां, ये तो सिर्फ मेरी बंदी कर सकती है, इतना हक नहीं है आपके पास। जोक असाइड, अब राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी दीदी की एजे भैरव से हुई थी, जिसमें दीदी ने उसे मिसोजिनिस्टिक पोटेंशियल रेपिस्ट बोल दिया था। सच में बकरी जी, आप एक थेरेपिस्ट हो, पर तब भी आप किसी को पोटेंशियल रेपिस्ट बोल रही हो, ये जानते हुए कि इस टाइप के वर्ड उसके मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल सकते हैं। खैर, अब मैं तुम्हें आगे की स्टोरी थोड़ा इन शॉर्ट समझाता हूँ कि दीदी ने उसे पोटेंशियल रेपिस्ट बोला तो दीदी को गाली पड़ी। उसके बाद एजे भैरव ने अपना पॉइंट क्लियर करते हुए एक वीडियो बनाई। उसके बाद दीदी को फिर गाली पड़ी, पर इस बार दीदी को रीच भी मिली और ये लफड़ा यहीं पे खत्म हुआ। उसके कुछ दिन के बाद अतुल सुभाष केस हुआ, जिस पर दीदी ने अपनी टॉक्सिक मेंटालिटी के साथ एक वीडियो बनाई, जिस पर दीदी को और गाली पड़ी। उस वीडियो पे रिएक्ट करते हुए श्वेताब भैया ने एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर दीदी को गाली और रीच दोनों मिली। पर इस वीडियो में श्वेताब भैया ने इस बकरी को सेंसलेस, मीनिंगलेस, ब्रेनलेस, हार्टलेस बोला था, जो कि बिल्कुल सही बोला था। पर ये बात इन बकरी जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो दीदी ने उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीदी कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, ना थेरेपी ना कॉपीराइट, और इसीलिए दीदी के कॉपीराइट को यूट्यूब ने फॉल्स कॉपीराइट बताते हुए हटा दिया और इसके बाद दीदी को और गाली पड़ी। अब बस तुम ये समझ लो कि लास्ट एक मंथ में दीदी ने खाना नहीं सिर्फ गाली खाई है। पर अब अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि ये सब दीदी के प्लान का हिस्सा था तो शायद तुम हिल जाओगे, पर ऐसा ही है। बिकॉज जब तुम सोशल मीडिया पे किसी को गाली देते हो
तो उसके पास हेट के साथ साथ फेम भी जाता है। और अभी के टाइम पर लोगों ने हेट को मोनेटाइज करना बहुत अच्छे से जान लिया है, और इसका परफेक्ट एग्जांपल जोगेंद्र और डॉली चाय वाला है। और देखो, ये तो जाहिल लोग थे, दीदी तो तब भी पढ़ी लिखी है, और दीदी ने अपने पढ़े लिखे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर प्लान बनाया कि दीदी को किस तरीके से एक टॉक्सिक फेमिनिस्ट बनकर बायस्ड ओपिनियन देकर कंट्रोवर्सीज करनी है, और उस कंट्रोवर्सीज से आई हुई फेम को किस तरीके से मोनेटाइज करके अपना बिजनेस चलाना है। As a therapist, I often get to hear about people's problems because of their relationships, parents, friends, so many other things. Apart from that, I also get to hear horror stories of them going to other therapists who treated them really badly and caused them harm. Let's be honest, there's a lot of unprofessional therapists in India. Now, therapy is already a very big step because of the stigma and also because it's not really accessible here. Even if you can afford it and want to go for therapy, how do you find a good therapist? I've decided to start this thing called The Friendly Couch, where I've hired a team of good, trustworthy therapists. अब अगर तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो बस इतना समझो कि इन कंट्रोवर्सी से पहले दीदी को मुश्किल से 20-30 हजार लोग जानते थे, बट प्रेजेंट टाइम पर दीदी हद से ज्यादा फेमस है। और दीदी यही तो चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फेमस हो, ताकि वो अपनी ऑडियंस को अपने क्लाइंट में बदल सके। और दीदी का ये थेरेपी वाला बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, ये तुम खुद उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और अब मैं बस इतना बोलूंगा कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इनके इस प्लान और बिजनेस से, बिकॉज इसे पैसे देकर जो थेरेपी ले रहे हैं उन्हें सच में थेरेपी की जरूरत है। बस फर्क इतना है कि इससे नहीं जो बैठ के टेलर स्विफ्ट के गाने डिकोड करती हो, बल्कि किसी अच्छे थेरेपिस्ट से। और अभी भी कुछ लोग होंगे जो इस बकरी को औरतों का सुपर वुमेन मानते होंगे। हाँ भाई, इनके जैसे दिमाग के पैदल लोगों को इससे भी फर्क पड़ता है। खैर, जो लोग इन्हें सुपर वुमेन बना के बैठे हैं वो बस ये समझ लो कि 70 से 80% औरत जो सच में डोमेस्टिक वायलेंस या एलुमिनी जैसी चीजों का शिकार होती है वो रूरल एरियाज में आती है, एंड वो दीदी का कंटेंट या वीडियो समझने में असमर्थ मींस नॉट केपेबल है। और अब अगर तुम्हें मेरी बात पर नहीं यकीन और तुम रूरल एरिया में रहते हो तो दीदी की कोई भी वीडियो उठाकर अपनी मम्मी को दिखा देना, एंड आई एम 100% श्योर कि 80 से 90% आंटीज इसकी वीडियोस नहीं समझ पाएंगी, चाहे उसके पीछे का रीजन दीदी की यूज की हुई इंग्लिश लैंग्वेज हो या दीदी के ये डिफिकल्ट टर्म्स। तो अभी तक तुम इजीली समझ गए होगे कि दीदी को कोई शौक नहीं है समाज सेवा करने का, औरतों की सेवा करने का। दीदी बस इंग्लिश में वीडियोस और इन टर्म्स का इस्तेमाल करके उन औरतों तक पहुंचना चाहती थी जो दीदी से 10-10 हजार रुपए की थेरेपी ले, जो कि दीदी की मल्टीपल कंट्रोवर्सीज करने के बाद पॉसिबल हो चुका है। अब लास्ट में तुम बस इतना समझो कि जिसे मैं अभी तक अजीब बकरी बोल रहा था वो अजीब नहीं, अमीर बकरी है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक तुमने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखो, एंड हम मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीसफुल आउट, लव यू ऑल, शुक्रिया।